हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्स इन हिंदी चैनल से ऐसे हुई थी रामायण की शूटिंग, मेकिंग ऑफ रामायणा, रामानंद सागर रामायण। तो रामानंद सागर जी की जो हम लोग ने सबसे पहली रामायण देखी थी, ठीक है, जो हमारे दिल में बस गई थी, आज भी है उसी जगह पे, ठीक है। उसकी हम लोग आज मेकिंग देखने वाले हैं, उसके बारे में कई सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स एंजॉय द वीडियो। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीजों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है, और यही कृपा 80 के दशक में दिखाए जाने वाले रामायण धारावाहिक के ऊपर भी देखने को मिली। तभी तो बालक रूपी भगवान राम और कौवे वाले सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटों तक भूखे प्यासे काम करना, ये सब कुछ ऐसे हुआ मानो ईश्वर खुद इस धारावाहिक को बना रहे हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे और किस तरह इस धारावाहिक को शूट करने के दौरान कलाकारों ने वो चमत्कार अनुभव किए जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव लगता है। 78 एपिसोड्स के रामायण धारावाहिक में दोस्तों ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1987 में दूरदर्शन पर देश के सबसे पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण हुआ था। रामानंद सागर ने सीरियल को बनाने में पानी की तरह पैसे बहा दिए। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सुपर डुपर हिट होने वाले रामायण धारावाहिक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, जिसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी ही बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का दोस्तों एक सैंपल एपिसोड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने पहली दफा रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस धारावाहिक में माता सीता को कट स्लीव्स पहने हुए दिखाया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ और बदलाव का भी जिक्र किया, जिसके बाद रामानंद सागर ने दोबारा से शूटिंग करके पहला एपिसोड तैयार करवाया और फिर उसको दिखाया गया। लेकिन उस एपिसोड को भी प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और फिर एक बार और रामानंद सागर ने सैंपल एपिसोड तैयार किया, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था जिसका प्रसारण टीवी पर होना था, इसलिए इस बात का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। रामानंद सागर ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में चक्कर काट काट कर मेरे 2-3 जोड़ी जूते घिस चुके हैं, लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और तब जाकर इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का मौका मिला। उस समय फिल्में जितने बजट में बन के तैयार होती थी, उससे ज्यादा पैसों में दोस्तों रामायण का एक एपिसोड तैयार किया जाता था। सबसे ज्यादा मजेदार इस धारावाहिक की शूटिंग के किस्से हैं, क्योंकि दोस्तों रामायण को शूट करने के लिए सही लोकेशन का ढूंढना बहुत जरूरी था, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे सब कुछ हो, और मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस तरह का शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। ऊपर से रामायण में कई सारे किरदारों की जरूरत थी। इस वजह से शूटिंग के लोकेशन को लेकर रामानंद सागर ने भारत के कई सारे शहरों के चक्कर लगाए और फिर हरि भाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह का नाम बताया, और ये जगह थी दोस्तों उमर गांव, जहां रामानंद सागर गए और उन्हें ये जगह भा गई, जिसके बाद सारी शूटिंग यहीं पर शुरू की गई। धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसके साक्षी वो स्वयं थे। वही बाल स्वरूप भगवान राम और काकभूषणी वाले सीन से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने साझा किया। वो बताते हैं कि काकभूषणी बालक राम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जिसके बारे में आपको भी पता होगा, लेकिन कौवे वाले सीन को फिल्माना दोस्तों बहुत कठिन था। एक तरफ एक नन्हा बालक, दूसरी तरफ कौवा, आखिर कैसे शूटिंग हो? सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से कौवा पकड़ा गया और उसे सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ और तब रामानंद सागर कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बोले कि हे काकभूषणी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता करिए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर दोस्तों हर कोई हैरान था। एक मंझा हुआ कलाकार जिस तरह काम करता है, ठीक उसी तरह कौवा भी काम कर रहा था। प्रेम सागर बताते हैं कि जब पापा जी कहते थे कि बच्चे को देखो तो कौवा उसकी तरफ देखने लगता था, तब रामानंद सागर कहते थे तो वो रोटी लेने लगता था। वो बच्चे के साथ ऐसे खेल रहा था मानो भाई फालतू कौवा हो। ये सब देखकर कोई भी यही कहेगा, मानो काकभूषणी जी स्वयं ही शूटिंग कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कैमरा और लाइट ऑफ हुई, कौवा उड़कर ना जाने कहां गायब हो गया। रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए थी। वो रात में 2-3 बजे तक शूटिंग करते, इसलिए दीपिका पूरे महीने सेट पर ही बिताती। उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था। और आपको बता दें, जब रामायण की शूटिंग हुई तो उस टाइम दीपिका की उम्र सिर्फ 15 साल थी
और जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सीरियल इतिहास रचने वाला है। 15 दीपिका ने साल? अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि सीता का किरदार करने के बाद उन्होंने कभी भी छोटी ड्रेस पहनी ही नहीं। दोस्तों, रामायण में काम करने वाले हर एक किरदार को लोग बिल्कुल असली समझते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखकर लोगों को ऐसा लगता कि जैसे भगवान राम आ गए हो। वो जहाँ कहीं भी जाते लोग इनके पैरों पर गिर जाते। यहाँ तक कि आज भी अरुण गोविल को लोग भगवान राम कह के ही बुलाते हैं। पर बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान राम के किरदार के लिए अरुण गोविल को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, लेकिन बाद में इनकी मासूम और प्यारी मुस्कान को देखकर रामानंद सागर ने इन्हें अपना राम चुन लिया। वैसे अरुण गोविल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो ये है कि जब भरत के द्वारा भगवान राम को ये सूचना मिलती है कि राजा दशरथ नहीं रहे, तो उस समय कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए ये तय कर पाना अरुण साहब के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक भगवान का किरदार अदा कर रहे थे और भगवान रो नहीं सकते और चेहरे पर उदासी का भाव लाने नहीं देना था, क्योंकि भगवान राम को पहचाना ही उनकी सादगी और हर परिस्थिति में स्थिर रहने के कारण जाता था। इसलिए ये सीन अरुण जी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन बाद में उन्हें इस सीन के लिए खूब तारीफें भी मिली। यहाँ तक कि भगवान राम की आंखों में आंसू देखकर जनता के भी आंसू छलक पड़े। लोग ये महसूस कर पा रहे थे कि पिता के जाने का कम भगवान राम को कितना हुआ है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने पर्दे पर इस किरदार को दोस्तों एकदम जीवंत बना दिया। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें ये रोल ऑफर किया तो उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस समय दारा सिंह 60 साल के हो गए थे। इसलिए अपनी उम्र का हवाला देकर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। पर जब रामानंद सागर जी ने काम करने के लिए जिद करी, तब जाकर उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि रामानंद सागर जानते थे कि अगर इस आइकॉनिक किरदार को कोई बलशाली इंसान कर सकता है तो वो सिर्फ दारा सिंह ही है। और इस किरदार को निभाने के लिए दारा सिंह ने अपनी श्रद्धा से चिकन मटन जैसी सभी चीजों को त्यागने की शपथ ली थी। दारा सिंह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जब तक वो शूटिंग पूरी नहीं कर लेते तब तक वो चिकन मटन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और दोस्तों, नटखट लेकिन तेज लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील नेहरी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अपनी शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि जब रामायण की शूटिंग शुरू होती थी तो कई सारे कलाकार पानी पीना तक छोड़ देते थे और वो 5-6 घंटे तक पानी नहीं पीते थे, क्योंकि रामायण की शूटिंग के समय आज जितनी सुविधाएं नहीं थी। सेट पर वॉशरूम की काफी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से लोग पानी तक नहीं पीते थे, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा और गांव में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। इसलिए लोग पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ शूटिंग पर ध्यान देते। कई दिनों तक लोग अपने घरों पर बात भी नहीं कर पाते थे। इसके बारे में बताते हुए सुनील लहरी कहते हैं कि उन दिनों हम शहर से बाहर शूटिंग कर रहे थे, जहां पर किसी भी प्रकार के फोन बूथ का इंतजाम नहीं था। वहीं से कुछ दूरी पर टेलीफोन की सुविधा थी, जहां पर लोग जाकर अपने घर वालों से बात करने के लिए घंटों तक लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वैसे तो रामायण की शूटिंग के दिनों के दोस्तों कई किस्से चर्चित हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा सुग्रीव के रोल को लेकर है। असल में रामायण में सारी कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के किरदार को लेकर काफी चिंतित थे। उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन कलाकार मिल ही नहीं रहा था और इस परेशानी में वो एक दिन भगवान राम का नाम लेकर सोए और फिर सुबह बहुत ही गजब का चमत्कार हुआ। अगले ही दिन इंदौर से एक अच्छी पर्सनैलिटी का पहलवान आया, जिसे तुरंत ही सुग्रीव के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। और ये रोल निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि दोस्तों श्याम सुंदर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और इस तरह के कई सारे किस्से रामायण की शूटिंग के दौरान हुए, जिन्होंने इस धारावाहिक को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए अमर करके सबके दिलों में बसा दिया। ये धारावाहिक आज भी बहुत ही खास और नायाब है और 100 साल बाद भी जब लोग इसे देखेंगे ना तो ये उतना ही अच्छा लगेगा, कमाल का लगेगा कि सबके दिलों में उतर जाएगा। बाकी सीरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। वाओ, एंड थैंक्स टू यूनिवर्स इन हिंदी हमें इतनी अच्छी और इतनी फैक्चुअल बातें जानने को मिली। तो यार मैं सच बताऊं, ये धारावाहिक, ठीक है, ये सीरियल, ये मेरे दिल के इतने करीब है। मेरा पूरा बचपन मैं इसे देखती हुई बड़ी हुई हूँ। आज भी जब मेरा मन अशांत होता है या पता है क्या, जब बहुत ज़्यादा मैं दुखी होती हूँ या कुछ भी होता है, मैं रामायण देखती हूँ। यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हो आप, या फिर आप रामायण पढ़ सकते हैं। मैं ट्रस्ट मी, मैं सच बता रही हूँ, आप इस ज़माने में आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो, कोई सी भी दिक्कत हो, आपको कोई सा भी, आपका माइंड कहीं भी डाइवर्ट हो रहा हो, कहीं परेशान हो रहा हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, आप रामायण पढ़ो,
आपको ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर उसका रास्ता, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, सीरियसली। और जैसा कि मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वाला वो जो एक बात थी कि हाँ कट स्लीव से दिक्कत थी, ठीक है, कि वो माता सीता को कट स्लीव पहनाए गए थे। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि जिस समय की ये बात कर रहे हैं, जिस काल की रामायण है, ठीक है, उस टाइम में तो सिले हुए कपड़े भी बहुत कम लोग पहनते थे, ठीक है। सिले हुए कपड़े भी ज़्यादातर राजा महाराजा ही पहनते थे, आम जनता तो वो भी नहीं पहनती थी। लाइक वो एक प्रेजेंट करने की बात आप अलग है, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना, हमारे ग्रंथों में पढ़ोगे, तो हमारे ग्रंथों में ही ये साड़ी जो है वो हमारे कल्चर से बिलोंग करती है। साड़ी कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं है ना। और पहले ऐसे ही पहने जाते थे बिना ब्लाउज की साड़ियाँ, ठीक है। मेंस पहनते थे, धोती पहनते थे, लुंगी पहनते थे, लुंगी बांधते थे, ठीक है, अंग वस्त्र धारण करते थे। तो ये सब चीज़ें सिली हुई नहीं आती थी। बुनाईकार ज़रूर थे, बट सिलाई का चलन काफ़ी बाद में और धीरे धीरे जाकर विकसित हुआ, ठीक है। राजा लोग या बड़े धनी लोग जो होते थे वो पहनते थे सिले हुए कपड़े, है ना। तो ये बात एक ध्यान में रखने दे। वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो भी लोग चीफ हों, ठीक है, वो उनकी मतलब हेडेक थी कि हाँ उन्होंने क्यों पहले रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन सोचो यार, 2-3 साल इस पूरे सीरियल को लगे कि वो प्रसारित हो सके, लोगों के बीच आ सके, और लोगों के बीच आने के बाद ये इतना ज़्यादा हिट, सुपर डुपर हिट हुआ है भाई, मेरे पास शब्द नहीं है मैं इसको किस हिसाब से बताऊँ। आज भी लोग इसे उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अभी जो आने वाली मूवी है आदि पुरुष, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि हाँ वो ज़रूर हिट होगी, वो इतने करोड़ कमाएगी, उतने करोड़ कमाएगी। अगर एक लोग भी जाते हैं उसे देखने, 9-10 लाख लोग भी जाए ना उसे देखने, तब भी करोड़ों की कमाई करेगी। ऑफ कोर्स करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि आज करेंसी का वही रेट चल रहा है ना, और उसी हिसाब से टिकट भी बेचे जाते हैं। बट एक सोचो तुम, जिस ज़माने में कलर टीवी तक नहीं आए थे, कलर तो क्या ब्लैक एंड वाइट टीवी तक बहुत लिमिटेड घरों में मतलब मौजूद थे। मुझे आज भी याद है, पूरे गांव में हमारे घर में हमारे दादाजी ने सिर्फ एक टीवी खरीदा था, किस लिए? रामायण देखने के लिए। जब उन्हें पता चला था, लाइक वो इलाहाबाद गए हुए थे, किसी काम से शायद गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पर टीवी देखा, टीवी में रामायण देखी, और उससे इतना ज़्यादा वो इंस्पायर हुए थे कि उन्होंने घर आकर तुरंत भाई टीवी खरीदा था। उन्होंने सबसे पहले टीवी खरीदा था ताकि हमारा पूरा गांव बैठकर रामायण देख सके। एंड ये सच है, सीरियसली ये सच है। हमारे घर के बाहर काफ़ी बड़ा द्वार है, ठीक है, और पूरा गांव वहाँ पर तिरपाल वगैरह बिछाकर और रात में अपना खाना वाना सब लेकर बैठते थे। खाना, चबेना, लैया, चने, ये सब लेकर बैठते थे कि हाँ उस टाइम पे हम देखेंगे, हम भगवान को याद करेंगे। कई लोग तो मालाएं लेकर बैठते थे, जितने टाइम में ये सीरियल चलता था, ठीक है, उतने टाइम वो माला जपते रहते थे। इतना ज़्यादा इसका धार्मिक महत्व है। और क्या क्या नहीं किया इसके एक्टर्स ने इस सीरियल को हिट बनाने के लिए। अपने इमोशंस, दिल से अपने इमोशंस निकाले, वो फीलिंग लाई कि हाँ हम एज अ राम का किरदार निभा रहे हैं, हम माता सीता का किरदार निभा रहे हैं, हम भगवान हनुमान का, भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। एंड दारा सिंह, उनका तो यार रोल ही कमेंडेबल था। लाइक जब वो दीपिका मैम जो हैं, इन्होंने कपिल शर्मा शो में बताया था कि हाँ जो मेकअप दादा थे वो ग्लिसरीन जब लगाते थे तो उनकी आंखों में काफ़ी चुभता था, लेकिन वो बड़े आराम से कोई बात नहीं ऐसे करते थे। इतना डेडिकेशन किसी भी एक्टर में आज के टाइम देखने को मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। आप जब देखो कि अपने परिवार से इतना दूर रहना, आज के टाइम में सेल फोन्स हैं, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग है, पता नहीं क्या क्या है। उस टाइम में जब लोगों के पास सेल फोन्स भी बहुत मतलब उपलब्ध नहीं थे, ठीक है, ट्रम्प कॉल्स होती थी उस टाइम में, और टेलीफोन्स काफ़ी दूर दूर तक, जो टेलीफोन बूथ होते हैं वो बहुत दूर दूर पाए जाते थे। उस टाइम में अपने परिवार से दूर रह के इतनी ज़बरदस्त गजब की एक्टिंग करना, हर एक किरदार को अपने दिल से निभाना, अपने दिल से फील करना, कितना कठिन होता होगा लोगों के लिए। सोचो कितना कठिन होता होगा। पानी नहीं पीते थे क्यों? टॉयलेट ना जाना पड़े,
जस्ट इमेजिन दैट यार, आजकल तो लोगों को वैनिटी में बैठकर उसके बाद एक्टिंग करने को मिलती है, तो एक ढंग की एक्ट नहीं कर पाते वो। ठीक है, अभी मैं मतलब बुराई नहीं करना चाहती, बट एक एग्जांपल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। अक्षय कुमार साल में 4 पिक्चरें करते हैं, 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें, जितनी पिक्चरें उन्हें मिले, पता नहीं कितने सारे ऐड, पता नहीं कितने सारे टीवी शोज, वो सब करते हैं। आज के टाइम में, मैं आज की बात कर रही, इस टाइम में इधर 1-2 साल से 3 साल से जो मूवीज आई हैं, क्या उनमें उनकी उतनी परफेक्ट एक्टिंग आपको देखने को मिली है जो पहले देखने को मिलती थी? नहीं मिली है। ना वो कहानी ढंग से चूज करते हैं, ना उस किरदार को जी पाते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम में रामायण के सभी किरदारों ने अपने किरदार को ना सिर्फ निभाया था बल्कि जिया था। रावण का कैरेक्टर, आज तक हमने ऐसा रावण नहीं देखा, ऐसा रावण, ऐसा इंद्रजीत नहीं देखा आज तक। ऐसा ना सिर्फ दैविक जो किरदार थे बल्कि राक्षसी जो किरदार थे वो भी, शूर्पणखा आज तक ऐसी देखने को मिली? या ऐसा इंद्रजीत, ऐसा कुंभकर्ण, ऐसा रावण, विभीषण, कोई ऐसा नहीं, कोई सा भी नहीं। और मतलब भाई साहब, जो चीज़ इतने डेडिकेशन के साथ बनी हो, जो काम इतने डेडिकेशन के साथ किया गया हो, उसकी तुलना तो भाई कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। एंड नॉट इवन 1000 years, मतलब 1000 सालों में भी कोई नहीं कर पाएगा। सीरियसली, इतना गजब का एक्ट। अभी लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं ना, यू कैन इग्नोर बॉलीवुड बट यू कैन नॉट इग्नोर प्रभास। प्रभास इज़ वेरी गुड एज बाहुबली बट नॉट एज राम, नॉट इवन क्लोज। ठीक है, मतलब वो अरुण गोविल के किरदार के आसपास भी कहीं नहीं है। तुम चाहे मुझे जितना मर्जी गाली दे लो, ठीक है, लेकिन अरुण गोविल जी की एक्टिंग के सामने प्रभास एज अ राम बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज़ यार, अपने दिल से एक बार अपने दिल की आंखें खोलो, और जब भी मन अशांत हो, रामायण पढ़ो या रामायण देखो। ठीक है, मन शांत हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।